आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है श्रद्धा। और इसके नीचे हमने दो शब्द और लिखे हैं। एक में लिखा है तात्कालिक प्रभाव और दूसरे में लिखा है स्थायी। देखिए, अक्सर हमने इस बात पे काफी चर्चाएं करते हैं कि हमारे आपके तीन शरीर होते हैं। एक साधारण मनुष्य के जो व्यवहार में तो स्थूल शरीर से ही एक व्यवहार चलता है, जो हमारी दिनचर्या चलती है। इसको स्थूल शरीर कहा जाता है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही बना है। जबकि हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो 17 तत्वों का माना जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय जिनसे हम 5 विषयों का सुख लेते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, इन विषयों प्राप्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं वो 5 हमारी कर्मेंद्रियां गिनी जाती है। और जो आपके हमारे जो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये हमारे स्थूल शरीर की तन्मात्राएं कहलाती हैं, सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। ये तीनों मिलके हो जाते हैं 15 तत्व। और एक है मन और एक बुद्धि। ये जो आज हम श्रद्धा के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं ना, इसका मुख्य रूप से जो संबंध है वो आपके हमारे मन बुद्धि से रहता है। जैसी जैसी श्रद्धा हमारे मन बुद्धि में बैठी होती है, फिर वैसे वैसे ही हमारी दिनचर्या कह लो या हमारे कर्म भी फिर उसी दिशा में होने लगते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसा वैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है। कर्माशय हमारा कारण शरीर में रहता है। उस तत्व को अहंकार तत्व कहा जाता है। और जैसा जैसा हमारा कर्माशय बनता है उसके साथ साथ फिर हमारे मन में एक स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं। उन किए गए कर्मों का एक प्रभाव पड़ता है, उनकी एक छाप पड़ती है। प्रभाव को, संस्कार को, स्वभाव को, या आप श्रद्धा भी कह सकती हो। श्रद्धा एक बहुत ही व्यापक शब्द है। मूलतः तो ये सत्वगुण से ही एक जुड़ा हुआ शब्द है। क्योंकि जब जब आपके हमारे मन में एक परमात्मा के प्रति कहो, शास्त्रों के प्रति कहो, या मायातीत महापुरुषों के प्रति कहो, या इस संसार में भी जो परमात्मा से जुड़ी हुई आत्माएं हैं। देखिए, वैसे तो आत्माएं परमात्मा से ही जुड़ी होती हैं, क्योंकि भौतिक जगत में जब जब हमारी आत्मा इन प्रकृति के 3 गुणों में एक बंध जाती है। बंधना क्या है? देखिए, ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। कोई मनुष्य तमोगुण से अधिक बंधा हुआ है, कोई रजोगुण से अधिक बंधा हुआ है, कोई सतोगुण से अधिक बंधा हुआ है। मैंने अभी बताया ना कि ये जो श्रद्धा शब्द है ये वास्तव में तो सात्विक शब्द है। यानी कि जिस मनुष्य में सत्वगुण की प्रधानता होती है, ये श्रद्धा उसमें ही सही सही अपना प्रभाव दिखा पाती है। जिन मनुष्यों में अभी रजोगुण प्रधान होता है, जिनके स्वभाव में संस्कार रजोगुणी अधिक होते हैं, तो ऐसे मनुष्यों की श्रद्धा भले ही देवी देवताओं में बनी तो होती है, शास्त्रों में भी बनी होती है, लेकिन वो तन के स्तर पर ही आपको हमें दिखाई देती है। देखिए, इस बात को हमें स्वीकार करना होता है कि जब जब हमारी जो मन की स्थिति होती है वही हमारी एक वास्तविक स्थिति मानी जाती है। तन के स्तर पर हम जितने भी व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं उसमें लगभग 90% जो हमारा एक दिखावटी होती है। देखिए, इन शब्दों का मुझे प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इन वास्तविक शब्दों पे नहीं बात करते तब तक हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। देखिए, हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए हमें शास्त्रों के अनुसार जो जो बातें एक सिद्धांत रूप में, नियम रूप में कही जाती हैं, उन उन सिद्धांतों से या नियमों से मनुष्य अपने आप को जितना जोड़ता है, फिर वैसी वैसी उसकी परमात्मा के प्रति कहो, शास्त्रों के प्रति उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। देखिए, सभी मनुष्य जन्म के साथ ही पिछली मनुष्य योनि के मरते समय का जो उनका स्वभाव बना होता है उसके साथ ही जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा कि जन्म के साथ ही सभी मनुष्यों का एक अलग अलग स्वभाव
देखा जाता है। भले ही वो बचपन अवस्था से इतना देखने में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का जीवन अग्रसर होता है, यानी बचपन अवस्था से किशोर अवस्था होता है, तो सभी के स्वभाव अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी आयु एक प्रखर अवस्था में जाती है, बढ़ती है, तो फिर हमारा आपका जो एक पहले का जो स्वभाव होता है, पहले का स्वभाव का अभिप्राय जो इस वर्तमान जीवन से पहले की जो उसकी मनुष्य जोनी रही होती है, उसमें उसका जैसा जैसा एक स्वभाव, संस्कार या श्रद्धा बढ़ चुकी होती है, फिर वैसे वैसे ही उसके व्यवहार में वर्तमान जीवन में दिखने लगती है। देखिए, एक साधारण सी बात है, आत्मा और परमात्मा दोनों का सजातीय संबंध है। दोनों एक ही जाति की हैं, यानी कि आत्मा भी चेतन है और परमात्मा परम चेतन है, क्योंकि आत्मा तो अनंत है। यानी शुद्ध आत्मा का परमात्मा के प्रति एक आकर्षण कहो, प्रीति कहो, प्रेम कहो, ये सहज ही बना रहता है, क्योंकि एक ही जाति में एक संबंध, एक प्रकृति का नियम है। इसी तरह प्रकृति में जो आपके हमारा जो एक लगाव बना हुआ है, वो एक ऐसा ही है, क्योंकि आप प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति के 3 गुण जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, ये जड़ बताए गए। इन जड़ तत्वों से ही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक जो विस्तार होता है, उसी में ही आप और हम ये जीते हैं। इसी को ही प्रकृति कहा जाता है। इन प्रकृति के गुणों का आपके हमारे जीवन में जैसा जैसा प्रभाव पड़ता है, या हम जैसा जैसा इन गुणों के साथ अपना जीवन का संग करते हैं, फिर वैसे वैसे ही हमारा स्वभाव बनने लगता है, संस्कार बनने लगते हैं, वैसे ही फिर हमारी एक दिनचर्या बनने लगती है। देखिए, जब तक हमारे मन में सात्विक श्रद्धा एक सहज रूप से उत्पन्न नहीं होती, तब तक परमात्मा के प्रति हमारा एक सहज आकर्षण हो नहीं पाता। देखिए, आज का जो हमारे विषय में 2 शब्द लिखे हैं ना, तात्कालिक, ये तात्कालिक शब्द अपने आप में ही ये कलयुग में बना हुआ है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में अक्सर परमात्मा के प्रति श्रद्धा तो उत्पन्न होती है, लेकिन अक्सर वो तात्कालिक परिस्थितियां जो बनती हैं ना, वो कभी कभी दुख की चोट ऐसी मनुष्य को मिल जाती है, तो परमात्मा के प्रति उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जबकि व्यवहार में उसके जीवन में भले ही तमोगुण प्रधान है या रजोगुण प्रधान है, लेकिन ये ऐसे रूप से परमात्मा के प्रति उसकी श्रद्धा तात्कालिक परिस्थितियों के प्रभाव से उठ जाती है। देखिए, वर्तमान काल में आपने देखा ही है कि एक कोरोना का एक संक्रमण रोग पूरे पृथ्वी पे इस समय विद्यमान है, यानी कि पिछले 1-1.5 वर्ष से लगभग सभी देशों में इस कोरोना नाम का जो एक संक्रमण का रोग है, ये सभी मनुष्यों को एक कम अधिक तो प्रभावित किए हुआ है। तो जिसके प्रभाव से देखिए, आज वर्तमान काल में बहुत से लोगों की एक तात्कालिक जो एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, और वो उत्पन्न होना एक अच्छी बात है। देखिए, परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा किसी भी कारण से उठ जाए, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी सफलता है, जीवन की सार्थकता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जब मनुष्य इन परिस्थितियों में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है, तो फिर उसकी तात्कालिक परमात्मा के प्रति एक श्रद्धा उठ जाती है। अक्सर ऐसी श्रद्धा अपने शमशान घाट में भी, जब जब किसी मनुष्य के हम अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो ऐसी श्रद्धा परमात्मा के प्रति तात्कालिक वहां भी उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी हम किसी के एक श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं, वहां भी हमारे ये मन में एक श्रद्धा के भाव उठ जाते हैं। कभी कभी जब हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वहां पर भी हमारी तात्कालिक श्रद्धा परमात्मा के प्रति बनती है। लेकिन व्यवहार में अक्सर क्या देखा जाता है कि मनुष्य इन सभी स्थितियों को एक स्थायी रूप नहीं दे पाता, जिसके फलस्वरूप फिर उसके स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। यानी कि उसकी जो दिनचर्या है, जैसे पहले चल रही थी तमोगुनी या रजोगुनी, वो वैसे ही चलती रहती है। यानी कि जब तक आपके हमारे जीवन में एक सतोगुनी स्वभाव नहीं बनता, यानी कि हमारा जो उठना बैठना है, दिनचर्या है, हमारे जो कार्य हैं, उनमें एक सुधार आना चाहिए। ये सुधार
आने पे ही फिर हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी दिनचर्या में, यानी हम जो भी कर्म करते हैं उनमें एक सात्विकता आने लगती है। यानी कि हम अपने माता पिता का तन से मन से एक आज्ञा पालन करते हैं। गुरुओं की या शास्त्रों में जो जो बातें बताई जाती हैं उनको हम अपने जीवन में ढालने लगते हैं। सतोगुनी जितने भी साहित्य हैं उनमें हमारी रुचि बढ़ने लगती है। हम सत्संग में हमारी श्रद्धा टिकने लगती है। यानी कि जो पहले हमारा मन बेमन से सत्संग करता था, अब उसमें श्रद्धा बनने लगती है। हमारा अन्य मनुष्यों के प्रति छल कपट रहित मन हो जाता है। यानी कि हमारे विचार शुद्ध भाव से होने लगते हैं। हम जितने भी अभावग्रस्त लोग हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या अन्य जीव भी है, जहाँ जहाँ किसी को हमारी एक सहायता की जरूरत होती है तो हम सहज ही उन प्राणियों के प्रति एक सहायता के भाव रखते हैं। हमारा खाना पीना एक शाकाहारी बन जाता है। हमारे जीवन में जितनी भी तामसी वृत्ति हैं उनसे मनुष्य अपने आप को सदा ही दूर रखता है। यानी कि जो जो संसार में ये जो सिगरेट, शराब, तंबाकू या अन्य ऐसी जितने भी कार्य हैं जो कि तामसी कहे जाते हैं, मनुष्य अपने आप को इन सभी कार्यों से दूर रखता है। ऐसे सभी मनुष्यों से वह अपने आप की एक दूरी बनाए रखता है। यानी कि अपने कार्य शरीर में जैसे जैसे हमारे सात्विक संस्कार अधिक बनने शुरू हो जाते हैं और फिर जो पहले के तामसी संस्कार होते हैं या राजसी संस्कार होते हैं उनमें शिथिलता आने लगती है। देखिए, तामसी संस्कार तो मनुष्य जीवन में हमें पूर्ण रूप से समाप्त करने होते हैं। जब तक हम अपने कारण शरीर से इन तामसी संस्कारों को, यानी कि बुरे जितने भी स्वभाव हमारा पहले का बना होता है उसको हमने जड़ से समाप्त करना होता है। शास्त्रों में ऐसे सभी संस्कारों को दग्ध बीज करना कहा गया है। यानी कि हम अपने जीवन काल में ऐसी बुरी प्रवृत्तियों को, संस्कारों को जितना अधिक समाप्त कर देते हैं, दग्ध बीज कर देते हैं, फिर वैसे वैसे ही हमारे कार्य शरीर में एक शुद्ध भाव आने लगते हैं, सात्विक संस्कार अधिक बनने लगते हैं। जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में सात्विक संस्कारों की प्रधानता होने लगती है, फिर वैसे वैसे हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे स्वभाव में फिर ये शास्त्रों के प्रति, परमात्मा के प्रति एक विशेष सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जैसे जैसे ये सात्विक श्रद्धा दृढ़ होती जाती है, यानी हमारी सात्विक श्रद्धा शास्त्रों पे और परमात्मा पे जब ये दृढ़ हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य जो भी सत्संग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, चाहे सुनने से, चाहे पढ़ने से, तब ऐसी स्थिति में लिया गया ज्ञान हमारे कारण शरीर में टिकने लगता है। जैसे जैसे ज्ञान टिकने लगता है फिर परमात्मा की भक्ति आरंभ हो जाती है। ये भक्ति क्या है? देखिए, जब मनुष्य अपने आप को कर्म योग में स्थित रखता है या ज्ञान योग से जोड़ देता है या भक्ति योग से जोड़ देता है, ये तीनों मार्ग तभी आरंभ होते हैं जब मनुष्य में एक कारण शरीर में परमात्मा के प्रति एक अटूट सात्विक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि अब उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। देखिए, मनुष्य जोनि आपको और हमें केवल और केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए मिला है। ये जो हम भौतिक जगत में हम जितने भी अपनी यात्रा कर लेते हैं, देखिए भौतिक उपलब्धियां अपने जीवन में हम जितनी भी प्राप्त कर लेते हैं, सभी मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में खाने पीने, भोग भोगने में, प्रमाद, आलस्य, निंद्रा लेने में, खेल कूदों में, जब ये तमाशे देखने में, तमाशे क्या है? देखिए, हम जब टीवी पे भी, या मोबाइल पे भी, या कंप्यूटर पे भी जब जब हम रजोगुनी या तमोगुनी कार्यों को देखने में या ऐसे ही प्रोग्राम देखने में दिलचस्पी रखते हैं, उनको रसपूर्वक देखते हैं या सुनते हैं, तब हमारे जीवन में ये सात्विक श्रद्धा बन नहीं पाती। क्योंकि ये तमोगुण या रजोगुण हमें संसार में ही लिप्त रखता है। क्योंकि संसार में हम जितने भी भोग देखते हैं ये रजोगुण के कारण ही होते हैं, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ जब कर्म करता है तब तक तो उसका पतन नहीं होता,
लेकिन अक्सर मनुष्य इन रजोगुनी आकर्षणों में, भोगों में अपने आप को जब लिप्त रखता है, व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है, तो फिर उसमें आलस्य आ जाता है। तब ये इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। तो फिर ऐसे में भोगों का वेग को, या हमारे जो हम आसक्ति हो चुकी होती है, हम व्यसनी बन चुके होते हैं, तो फिर ये भोग ही हमें तमोगुण में गिराते हैं, हमें पाप कर्मों में लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का पतन होने लगता है। देखिए, मनुष्य जीवन आपको और हमें अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए मिला है। जितना जितना सतोगुण हमारा बढ़ता जाता है, फिर उतनी उतनी हमारी परमात्मा के प्रति कहो, शास्त्रों के प्रति कहो, गुरुजनों के प्रति कहो, हमारी एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये श्रद्धा सात्विक होने से ही परमात्मा में फिर मन टिकता है। जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर खींचते जाते हैं, फिर उतना उतना हमारा परमात्मा से ये खिंचाव ही एक प्रीति का रूप धारण कर लेता है। फिर ऐसे में मनुष्य का सत्संग में मन पूर्ण रूप से टिकता है। चाहे वो आप सतोगुनी साहित्य पढ़ो, या ये आप चाहे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे भी आप वीडियो भी सुनते हो, तो फिर ऐसा वीडियो सुनने में भी आपकी रुचि पूर्ण रूप से बनी रहती है। देखिए, जब जब हमारी शास्त्रों में या किसी भी प्रकार के सतोगुनी साहित्य में हमारी रुचि बनी होती है, तो धीरे धीरे ज्ञान की सभी कड़ियां हमें समझ में आने लगती है। प्रकृति के जो कर्मफल सिद्धांत है वो हमें समझ में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्मों से तो पूर्णतः बच जाता है। और ऐसे में फिर मनुष्य के निष्काम कर्म करने एक सहज ही शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में एक गति आ जाती है। ये तभी संभव हो पाता है जब हमारी परमात्मा के प्रति कहो, गुरुओं के प्रति, या सतोगुनी साहित्य के प्रति, शास्त्रों के प्रति एक अटूट सात्विक श्रद्धा बन जाती है, जो कि एक स्थायी रूप से बनी रहती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्दी से जल्दी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, यानी आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी प्रश्नों को, सुझावों को, या कोई आपत्ति को आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके जीवन में बदलाव लाने लगे हों, आपकी दिनचर्या सुधरने लगी हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।